नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में हम बात करेंगे संसद सत्र जो चल रहा है उसकी। और लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो चुका है, एनडीए ने ध्वनि मत से वो चुनाव जीत लिया है, लेकिन इमरजेंसी को लेकर जो विवाद हुआ उसके क्या मायने हैं, यह सदन कैसे चलेगा, इसके क्या मायने हैं, आज हम इसकी भी बात करेंगे। और मेरे साथ 3 सांसद मौजूद होंगे इस पर विमर्श और चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। As the Speaker of this House, those in favor may say aye. Those against may say no. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. 18वीं लोकसभा में टीम एनडीए ने पहला टेस्ट ध्वनि मत से पास कर लिया। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए और परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक छोड़ने गए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने ओम बिड़ला की तारीफ की, लेकिन साथ साथ ताने मारने से बाज नहीं आए। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस औपचारिकता के ठीक बाद स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की याद दिलाई और 2 मिनट का मौन भी रखवाया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई और जमकर नारेबाजी की। कि एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो और पहले दिन आग लगाते हो। राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद के लाके हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, स्पीकर के मुद्दे पर संख्या बल दिखाने का विपक्ष ने जो दांव चला था, क्या वो उल्टा पड़ गया? क्योंकि गैर एनडीए दल भी ओम बिड़ला के समर्थन में खड़े हो गए थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज एनडीए की जो ध्वनि मत से जीत हुई है, पहली जीत का विश्लेषण क्या है आपको मैं बता देता हूं। अल्पमत वाली सरकार का जो नैरेटिव विपक्ष बना रहा था वो इससे ध्वस्त हुआ है। दूसरा, नंबर गेम में बीजेपी का मैनेजमेंट विपक्ष पर जरूर भारी पड़ा है, क्योंकि बीजेपी के साथ सिर्फ एनडीए के दल नहीं आए, जगन मोहन रेड्डी भी साथ में आए हैं। तीसरा बड़ा संदेश जो है वो ये है कि स्पीकर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में एक खटपट दिखी। ममता बनर्जी थोड़ी नाराज दिखी और अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पे वो बोला कि कांग्रेस ने हमसे पूछ के ये नहीं डिसाइड किया था। वो बाइट भी हमने आपको सुनवाई। इसके अलावा चौथा बड़ा संदेश है, संसद में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे का एक तरह से जवाब हुआ है। और आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ घटक दल थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं, आज सदन के अंदर तो दिखा है। लेकिन बड़ा प्रश्न, क्योंकि आर पार देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम है, क्या स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष अति आत्मविश्वास में आ गया था, यह बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी को भी क्या अपना कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर संसद के अंदर बदलना पड़ेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ 3 सांसद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की। पप्पू यादव हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज सदन के अंदर हमने देखा, जब लोकसभा के अंदर ओम बिरला का इलेक्शन हुआ और ध्वनि मत से जब वो प्रस्ताव पारित हुआ,
एक ऐतिहासिक मौका था, दूसरी बार ओम बिरला अध्यक्ष बने, लेकिन उसके ठीक बाद इमरजेंसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया क्योंकि प्रस्ताव आया। क्या आपको लगता है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव था, क्या आपको लगता है कि वही विवाद की वजह बनी, और विवाद की वजह बनी तो क्यों बनी? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ओम बिरला जी को बधाई है कि वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। पर ये जो दूसरा स्पीकर का जो इतिहास आप बता रहे हैं, ऐतिहासिक मौका रहा, इतिहास एक और भी बना कि 50 साल बाद इस पद के लिए एक इलेक्शन हुआ। भले ही वॉइस वोट से वो जीते हैं, पर इलेक्शन होकर जीते हैं, क्योंकि आज विपक्ष को भी जो जिम्मेदारी दी है देश ने, उस जिम्मेदारी को निभाने का कर्तव्य हमारा बनता है। जहां पर अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करती है तो मनमानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है, वो हमने इससे सिद्ध कर दिखाया। पहली बात ये। दूसरी बात, हाँ, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर यह ध्यान दिलाना ज़रूरी था कि अब जो भी काम होगा संविधान के दायरे में रहकर होगा, और संवैधानिक तौर तरीके हमें बताते हैं कि अगर एक सरकार अपने मनमानी करना चाहती है तो वो मनमानी हम होने नहीं देंगे। जनता की सुनवाई होना ज़रूरी है। अब रही बात इमरजेंसी को लेकर, अब आप देखिए 50 साल पहले इमरजेंसी देश में हुई। इमरजेंसी के चलते बहुत किताबें लिखी गई, बहुत रिसर्च हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव रखा, वो चुनाव में हार मिली थी उनको, फिर जनता का विश्वास जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनी थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो लाने थे कि जहाँ पे इमरजेंसी का काल फिर से ना आ पाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाए गए। अब वो बात 50 साल पहले हो गई। अब हम 50 साल आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म का बहुमत क्यों मिला? कि उनको जहां जहां देश की जनता को लग रहा था कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गलतियां की हैं, तो इस बार नरेंद्र मोदी को हम देते हैं, उनको मेजॉरिटी देते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप हमारे लिए एक नया देश बनाइए, एक न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। अब इस न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या किया है? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पर, युवाओं की जो दिक्कतें हैं एग्जाम्स को लेकर वो चरम सीमा पर। तो एक एजुकेशन इमरजेंसी जो लगाई है उस पर तो प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। आज देश का, मुझे आप बताइए अमीश जी, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, 18 साल का युवा जो ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री करना चाहता है, वो उम्मीद करेगा कि संसद में चर्चा वो नीट एग्जाम्स को लेकर हो या 50 साल पहले जो आपातकाल की सिचुएशन थी उसको लेकर हो। आज 21 साल का युवा जो बेरोजगार बैठा है, वो क्या उम्मीद कर रहा होगा देश के संसद से कि आप बात करेंगे कि देश में बेरोजगारी क्यों है, या 50 साल पहले क्या हुआ था इतिहास में? आपका एक मिनट में सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े कहेगी कि हमारी सुरक्षा की आप बात करिए, या 50